हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर क्लासेस। इस वीडियो में 22 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चन पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है तो सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड और इस साइड हो जाएगा सभी पर्सन का लेफ्ट। आगे देखिए कह रहा है कि डी एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो डेटा को साइड में लिखेंगे। डी एच के दाईं ओर बैठा है तो डी को इधर बैठाएंगे। और नेक्स्ट देखिए ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए ए को सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। इस प्रकार डेटा को भी साइड में सेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए एच और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एच और एल के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3 इस जगह को छोड़ के एल यहाँ पर बैठेगा। फिर आगे देखिए कह रहा है एल सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, तो सी के दाईं ओर 5वां एल है, तो सी यदि यहाँ पर बैठाते तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 5वां देखिए एल हो जाएगा। फिर आगे कह रहा कि डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो देखिए डी दाएं पर बैठा है, दाएं सिरे पर ऑलरेडी। और इस डेटा को भी आप सेट कर सकते हैं। सी के बाएं तीसरा देखिए ए है, तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर ए को, इस डेटा को आप यहाँ पर सेट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं सभी व्यक्ति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कुछ बेड मेजें हैं। देखिए कुछ बेड मेजें हैं, तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट डायग्राम बेड को इंडिकेट करता है और सेकेंड डायग्राम मेज को इंडिकेट करता है। फिर इसके बाद देखिए कुछ मेजें अलमारियाँ हैं, तो यहाँ पर ये कट करेंगे, मेज और अलमारी, ये अलमारी को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट डायग्राम। फिर आगे देखिए कुछ अलमारियाँ कुर्सियाँ हैं, तो ये देखिए यहाँ पर कट करेंगे, अलमारी और कुर्सी, यहाँ पर ये कुर्सी को इंडिकेट करेगा। अब फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ कुर्सियां बेड है। देखिए यहाँ पर बेड और कुर्सियों में कोई कनेक्शन नहीं है। यदि इस डायग्राम को देखें, दोनों डायग्राम ये दूर दूर हैं, तो अतः पहला निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। दूसरा कुछ बेड अलमारियां हैं, तो देखिए बेड और अलमारियों में भी देखें तो कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये दूर दूर है, तो अतः दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। तो विकल्प में देखेंगे तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, लौह अयस्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। देखिए आपके सामने कथन दिया गया है, टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हारे हैं। तो पहला निष्कर्ष है टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं, यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। फिर सेकेंड निष्कर्ष है टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली हैं, ये भी निष्कर्ष गलत है। अतः ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए सभी का फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ बता रहा है, तो ये सभी पर्सन का इस साइड राइट होगा और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। आगे रीड करेंगे, कह रहा है क्यू और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए क्यू और एन के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3, या तो क्यू यहाँ पर बैठा सकते हैं या यहाँ पर। अभी इस डेटा को साइड में रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यम और ओ एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो यम और ओ एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे, तो इस प्रकार भी बैठा सकते हैं, और ओ इधर यम इधर। देखिए यहाँ पर पर्सन टोटल 7 है, तो 7 की यहाँ पर सिटिंग पहले पोजीशन बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार ये 7 पर्सन हो गए। आगे कह रहा है कि ओ पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो देखिए ओ को यहाँ पर बैठाएंगे, तो इस डेटा को देखिए आप सेट कर सकते हैं। यम को इस बगल में बैठाएंगे, ओके। आगे देखिए कह रहा है कि आर एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो देखिए आर एन के बाईं ओर बैठा हुआ, तो यदि एन यहाँ पर बैठाते तो एन के बाईं ओर तो जगह ही नहीं है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि एन को यहाँ पर बैठाना होगा और क्यू को यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि एन और क्यू के बीच में 3 पर्सन ही बैठे हैं। तो ये देखिए ये 3 पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं और आर एन के जस्ट बाईं ओर बैठा है, तो अब यहाँ पर आर को यहाँ बैठा सकते हैं। आगे कह रहा कि पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो अब बाएं सिरे से इधर से काउंट करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा एन है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट, यहाँ पर देखिए समुच्चय में कौन सी संख्या लग रही है, यहाँ पर पहले चेक करेंगे। तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या के वर्गों का योग पहले यहाँ पर लिखेंगे, तो 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49, और इसमें माइनस करना है फर्स्ट और लास्ट के दोनों के संख्याओं के योग को, तो 7 5 12, यहाँ पर 12 फिर माइनस करेंगे,
तो जब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 74 आएगा 74, और इसमें 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 62 प्राप्त होगा, जो कि बीच वाली संख्या है। सेम संक्रिया देखिए सेकंड समुच्चय में अप्लाई होगी, और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए थर्ड ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि यहाँ भी यही संक्रिया अप्लाई हो रही है। फर्स्ट और लास्ट का पहले वर्गों का योग यहाँ पर लिखेंगे, 7 का वर्ग 49 प्लस 9 का वर्ग 81, और फिर इनके योग को माइनस करेंगे फर्स्ट लास्ट के। तो देखिए 9 7 16, 16 यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 9 1 10 की शून्य हासिल 1, फिर 8 4 12 1 13, 130 में 16 जब घटाएंगे तो 114 प्राप्त होगा, जो कि बीच वाली संख्या लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग रिक्त स्थान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अपक्रिया का उदाहरण है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ऑक्सीकरण अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होने अभिदाता बनने के लिए व्यक्ति को किस आयु वर्ग का होना चाहिए। तो ये 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर माप वाले घनाभाकार ब्लॉक को समान आकार के घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है। इस प्रकार बनने वाले घनों की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले घन की भुजा फाइंड कर लेंगे, और घन की भुजा देखिए तीनों संख्याओं का एचसीएफ के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर 12 24 और 30 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना होगा, यही घन की भुजा होगी। तो देखिए एचसीएफ के लिए जो नियरेस्ट संख्याएं देखेंगे, जो जिसके बीच न्यूनतम अंतर है, तो 24 30 के बीच अंतर यहाँ पर 6 का है, और 6 का भाग देखिए तीनों संख्याओं में जा रहा है, तो अतः एचसीएफ 6 होगा, जो कि ये घन की एक भुजा कहलाएगी। अब देखिए दोनों का आयतन इक्वल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब यहाँ पर 12 गुणे 24 गुणे 30, ये घनाभ का आयतन हो गया। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब या भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, अर्थात 6 गुणे 6 गुणे 6। और यहाँ पर देखिए घनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, तो इंटू यहाँ पर n कर लेंगे, ये घनों की न्यूनतम संख्या है। अब कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 6 1 कम 6 6 दूनी 12, 6 1 कम 6 6 दूनी 12, 6 1 कम 6 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 4 पंचे 20, सॉरी यहाँ पर 6 चौको 24 होगा, तो यहाँ पर 2 चौको 8 8 पंचे 40, घनों की न्यूनतम संख्या 40 होगी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल जी के पी एच और जेड एक ही बहुमंजिला इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिसमें से 2 मंजिलें खाली हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है, और सबसे उसके ऊपर मंजिल क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल क्रमांक 8 है। तो सबसे पहले यहाँ मंजिल का क्रमांक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि एच मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, तो 1 के सामने यहाँ पर एच लिखेंगे। फिर नेक्स्ट कहता है के मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, तो के 2 के सामने यहाँ पर के लिखेंगे। और पी मंजिल क्रमांक 8 पर रहता है, तो यहाँ पर 8 के सामने यहाँ पर पी लिख लेते हैं। फिर कह रहा है जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है, तो जेड के जस्ट ऊपर वाली नीचे वाली मंजिल खाली, इस डेटा को साइड में लिखते हैं। फिर आगे देखिए कह रहा है कि जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें यल रहता है, और जी की मंजिल पी की मंजिल के ठीक नीचे है, तो पी के नीचे जी है तो यहाँ पर जी लिख लेते हैं, और ये यल के ऊपर है तो यल नीचे यहाँ पर आ जाएगा। और इस डेटा को देखिए यहाँ पर सेट करेंगे, ये 3 जगह अभी खाली हुई है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ जेड होगा, और ये दोनों ऊपर और नीचे वाली मंजिल खाली है। तो अब कह रहा है कि मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, तो मंजिल क्रमांक 4 पर जेड रहता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अपक्रिया में रिक्त स्थान अपचायक के रूप में कार्य करता है। करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन 4 CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, किन्हीं 2 कोणों का अनुपात किन्हीं 2 माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये समरूप त्रिभुज के गुण नहीं है। बाकी सभी समरूप त्रिभुज के गुण हैं। संगत भुजाओं का अनुपात यदि संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर देखिए संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के यदि बराबर तो त्रिभुज समरूप होंगे। संगत भुजाओं का अनुपात संगत परिमापों के अनुपात के बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में करी को BSONT लिखा जाता है और खाकी को JFXGD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में भीम को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर तीनों शब्द पहले लिख लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर देखिए सी से बी हो गया अर्थात -1 किया है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यू से यस हो गया अर्थात 21 से 19 हुआ -2 किया है। फिर यहाँ पर 18 से 15 हो गया तो -3 किया है थर्ड लेटर में। फिर यहाँ पर 18 से 14 हो गया तो -4 किया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 25 से 20 हुआ तो -5 किया है। देखिए ये पैटर्न सेम आपको सेकेंड यहाँ पर दिखेगा सेकेंड में, थर्ड में यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा अर्थात यहाँ पर पहले -1 करेंगे तो ए प्राप्त होगा, फिर -2 करेंगे तो यहाँ पर एफ प्राप्त होगा, फिर -3 करेंगे 5 में 3 घटाएंगे 2 अर्थात यहाँ पर बी होगा, फिर -4 तो 5 में 4 घटाएंगे 1 अर्थात ए होगा, और 13 में 5 घटाएंगे तो 8 अर्थात यहाँ पर एच होगा। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 0.03065 अपान 0.001225 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए दशमलव स्थान में 6 अंक है, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी, तो दशमलव रिमूव कर देते हैं पहले, और इसके बाद देखिए अब दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग फाइंड करेंगे, मतलब अंश वाली संख्या यहाँ पर बन जाएगी 30,625 और नीचे हर में संख्या है देखिए 1225 का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखिए ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो ये 175 175 प्राप्त होगा, और 1225 का वर्गमूल होता है 35, और ये 5 बार जाएगा 35 पंचे 175 होता, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों को एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए संख्या और ये कूट दिया हुआ है, साथ में 3 शर्त आपके सामने दी गई हैं, तो आपको शर्त पढ़ते हुए प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का आपको कूट फाइंड करना है। तो पहली शर्त देखिए यदि, तो कह रहा कि यदि पहला घटक एक सम संख्या है तो निश्चित रूप से पहला घटक सम है, और अंतिम घटक भी एक सम संख्या है, तो यहाँ पर देखिए अंतिम घटक सम संख्या है, तो इन दोनों अर्थात पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदलना चाहिए, और ये पहली शर्त यहाँ पर लगेगी, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही, आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो देखिए अब 4 के लिए कूट है यहाँ पर एच, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 के पास, और 2 का कूट जेड है तो इसको लिखेंगे 4 की जगह, इनके कूट आपस में बदल देंगे, बाकी की जो का त्यो कूट लिखना है। अर्थात 6 का एफ है तो इसको एफ यहाँ पर लिखेंगे 6 के सामने, डॉलर का ई है तो यहाँ पर ई आ जाएगा इसके बगल में, 7 का देखिए यहाँ पर एम है तो यहाँ पर एम लिखेंगे, यहाँ पर 4 का देखिए दिया हुआ है एच तो यहाँ पर लिखेंगे एच 4 के सामने, और हैज के सामने देखिए दिया है टी तो यहाँ पर आ जाएगा टी, और एट द रेट के सामने दिया है पी तो यहाँ पर लिखेंगे पी, और यही इसका आंसर होगा। तो विकल्प में देखेंगे तो देखिए विकल्प इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7/3 और 12/5 है? तो यहाँ पर देखिए समीकरण के 2 मूल दिए हैं, पहला मूल x बराबर 7/3 और दूसरा मूल है x बराबर 12/5। अब आपको गुणनखंड प्राप्त करना है तो 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और ये 7 इधर आएगा तो -7, पहला गुणनखंड हो जाएगा 3x - 7, और दूसरा गुणनखंड रहा होगा 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और 12 पक्षांतर करेंगे -12। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 3x का जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15x² होगा, फिर 3x का -12x से गुणा करेंगे तो 12 × 3 = 36 -36x, फिर -7 का 5x से गुणा करेंगे तो -35x हो जाएगा, और -7 का -12 से गुणा करेंगे तो +12 × 7 = 84। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 15x² और 36 35 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 71 होगा जो कि माइनस का होगा, -71x और प्लस यहाँ पर 84 और बराबर हो जाएगा 0। यही आपका द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चार्ट वर्ष 2021 के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान से बेचे गए विभिन्न उत्पादों के प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 16,800 है। तो चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए आपके सामने चार्ट दिया गया है। क्वेश्चन है वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए पंखों की संख्या बेचे गए ओवन की संख्या से कितनी अधिक है। देखिए यहाँ पर फैन है 28% और ओवन है 8%, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 20% का अंतर है। आपको 20% की वैल्यू फाइंड करना, 100% की वैल्यू दिया है प्रश्न में। 100% बराबर देखिए दिया है 16,800, टोटल उत्पादों की संख्या है 16,800 और 20% आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 100 से 20 बनाना तो 5 का भाग करेंगे 100 में, 20 पंचे 100 होता है, तो यहाँ पर भी 5 का भाग कर देंगे। तो देखिए 5 × 3 = 15, फिर 1 18 हुआ तो 5 × 3 = 15, फिर 3 30 हुआ, 5 6 × 30 और 1 0, 3360 उत्पाद होंगे। ये यहाँ पर दोनों का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1232 रुपए की राशि निवेशित की। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाले मिश्रधन ज्ञात करें। देखिए पहले तो ब्याज यहाँ पर फाइंड करेंगे परसेंट में, तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 × 3 5 3 15 15% हो जाएगा SI अर्थात ब्याज। फिर अमाउंट देखिए यहाँ पर फाइंड करना है, तो अमाउंट होता है हमेशा प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो यहाँ पर 100% और प्लस SI है यहाँ पर 15%। दोनों को जब ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 115%। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना है 115% की। और 100% यहाँ पर दिया है प्रिंसिपल, तो देखिए 100% बराबर पहले यहाँ पर लिख लेंगे 1232, तो आपको 115% की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 115% की वैल्यू फाइंड करना, तो 1232 बटे हो जाएगा यहाँ पर 100 जाएगा, इंटू करेंगे 115। अब इसके बाद कैंसिल आउट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 5 से तो 23 पंचे 115 और ये 20 पंचे 100, फिर 2 से तो 2 दहाम 20 और इसको 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 14,168 और डिवाइड बाई यहाँ पर अभी 10 है, तो यही वैल्यू हो जाएगी 1416.80। ये हो जाएगा आपका अमाउंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बीजगणित ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर tan और cot यूज हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ पर पहले 45 डिग्री मान लेते हैं। तो जब यहाँ पर 45 यहाँ पुट करेंगे tan और cot में, यहाँ पर दोनों जगह देखिए, तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 ही होगा और 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ऊपर 1 रहेगा, 1/4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। यहाँ पर भी देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 स्क्वायर 1 होगी और 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर भी 1 होगा, तो देखिए यहाँ पर 1/4 हो जाएगा यहाँ भी, और प्लस यहाँ पर देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो इसको 1/2। अब इसको देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो इसको भी 4 के इक्वल बनाना, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ऊपर 2 का नीचे, तो यहाँ पर देखिए नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर 1 और 1 2 और यहाँ पर 2 एकम 2 2 2 4 4/4 का मतलब हो जाएगा 1। इसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागा दागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट देखिए A, C और D। ए में देखिए आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना चाहिए, और देखिए C नंबर पे है जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना, और D नंबर पर है वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना। ये तीनों ही यहाँ पर देखिए उपयोगी होंगे, A, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 रुपये निवेशित करते हैं। 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, अर्थात श्रीमान शर्मा की पूंजी 6 महीने लगी रही, और यदि 8 महीने के बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा? अब यहाँ पर पहले लाभ का अनुपात निकाल लेंगे, तो लाभ का अनुपात पूंजी और गुणनफल के समय के बराबर होता है। देखिए पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। तो श्रीमान यहाँ पर देखिए शर्मा है, तो यहाँ पर S से इंडिकेट करेंगे, श्रीमान गुप्ता को G से, और श्रीमती सिन्हा है तो SI से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर श्रीमान शर्मा 4,000 रुपये यहाँ पर इनकी पूंजी है, तो 4,000 इंटू ये 6 महीने के लिए इनकी लग रही है, तो इंटू करेंगे 6। फिर श्रीमान गुप्ता की पूंजी 8,000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8,000, और ये टोटल 8 महीने लगी रही। फिर इसके बाद श्रीमती सिन्हा की पूंजी है देखिए 6,000, तो पूंजी और 8 महीने इनकी भी लगी रही यहाँ पर देखिए व्यवसाय में। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 0 से 3 0 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर देखिए 4 से 4 1 कम 4, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8, फिर 2 से देखिए 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 तिहाई 6, तो लाभ का रेशियो यहाँ पर बन जाएगा 3 अनुपात फिर 8 अनुपात 6। ये लाभ का अनुपात होगा तीनों के। और टोटल अनुपात में टोटल हो रहा है देखिए 8 3 11 6 17, तो 17 अनुपात की वैल्यू बरा दिया हुआ है 34,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 34,000। तो एक अनुपात की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 17 दूनी 34, एक अनुपात की 2,000। अब कह रहा है कि श्रीमान गुप्ता का हिस्सा लाभ में कितना है, तो देखिए ये अनुपात में तो 8 है, तो 8 अनुपात की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो 8 इंटू 2,000 करेंगे, तो 8 दूनी 16, यहाँ पर हो जाएगा 16,000 रुपये। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए बीज गणित का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू ए के इक्वल मान लेते हैं, स्मॉल ए, तो इसको स्मॉल ए लिख लेते हैं, इसको स्मॉल बी ब्रैकेट के अंदर, और स्मॉल सी। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3 ABC। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3 ABC।
यहाँ पर ये सरसमिका एक होती है, इसको आप याद रखिएगा। नीचे भी इसको कैपिटल ए मान लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये कैपिटल बी मान लेते हैं और इसको कैपिटल सी। यहाँ पर भी देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये भी बराबर हो जाएगा 3abc। तो अब फार्मूले में रखेंगे तो ये 3 ऊपर लिखेंगे पहले, और ए बी सी है तो ए की वैल्यू देखिए सरसंख्या के रूप में ऑलरेडी लिखी है, 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। तो इसको सरसंख्या में लिखेंगे एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3y, और देखिए एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 3y, ये ऊपर ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 9y और स्क्वायर माइनस 49z² है, तो इसको लिख सकते हैं देखिए 3y माइनस 7z, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको 3y प्लस 7z, ये सरसंख्या के फॉर्म में लिखना होगा। और ये c की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये सरसंख्या के फॉर्म में लिखी हुई है 49z² माइनस 4x², तो इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में 7z माइनस 2x, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 7z प्लस 2x। ये तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई। अब नीचे वाली वैल्यू देखिए टोटल कितनी आएगी, तो यहाँ पर भी 3abc के फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 तो बाहर रहेगा, ए की वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर लिखी है मतलब 2x माइनस 3y, और बी की वैल्यू लिखी है सेकेंड ब्रैकेट में देखिए 3y माइनस 7z, इसी तरह जो कहते हो लिखते जाएंगे। और c की वैल्यू यहाँ पर लिखी 7z माइनस 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 7z माइनस 2x। अब कैंसिल आउट करेंगे समान गुणनखंड को, 3 3 तो कैंसिल आउट, ये सेम फैक्टर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये सेम फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पर सेम फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेंगे ये 3 फैक्टर हैं गुणनखंड, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है, साथ में निष्कर्ष आपको विकल्प में दिए गए हैं, तो पता करना है कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। तो ये चौथा निष्कर्ष ही सही होगा, क्योंकि देखिए d इज लेस देन t, तो d और t के बीच यदि रिलेशन देखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर निकल रहा है d इज लेस देन t, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, तो देखिए 45 52 के बीच अंतर देखिए तो 7 का अंतर है, 45 7 52, फिर देखिए 52 से 61 हुआ तो 52 9 61 प्लस 9 किया है, फिर 61 से 73 हो गया तो प्लस 12 किया है, फिर यहाँ पर 73 से 90 हो गया तो प्लस 17 किया है। अब देखिए आगे कितना प्लस करेगा, तो यहाँ पर देखिए लेयर्स बन रहे हैं, यहाँ पर एक लेयर सीरीज है, तो 7 2 9, यहाँ पर 2 जोड़ा, फिर यहाँ पर 9 3 12 3 जोड़ा, फिर यहाँ पर 12 5 17 5 जोड़ा, तो ये अभाज्य संख्याएं जोड़ा 2 3 5, अब आगे 7 जोड़ेंगे तो 17 7 24, मतलब आगे प्लस करना होगा 24। अब 90 24 114 होता है, तो अतः विकल्प इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली यूवी विकिरणों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 25 मार्च 2022 के बीच आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला निष्कर्ष देखिए s इज लेस देन g, क्या s g से छोटा है? तो s और g में यहाँ पर रिलेशन देखेंगे तो ऑल रिलेशन निकल रहा है, क्योंकि अपोजिट सिंबल हो 2 के बीच में 2 लेटर के बीच में तो ऑल रिलेशन होगा, तो पहला निष्कर्ष गलत है। और यहाँ पर देखिए क्या s बड़ा और बराबर है a से, तो s और a के बीच रिलेशन देखें तो देखिए s छोटा और बराबर है a के, तो यहाँ पर ये दूसरा निष्कर्ष भी गलत है, अतः ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ये गलत विकल्प है, उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, यहाँ पर यह विकल्प गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर कथन फर्स्ट है, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन है, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, तो ये कथन गलत है, तो अतः इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है, उसी प्रकार देखिए बिंदु Q से बिंदु P पर वापस 4 घंटे में आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बोट स्पीड तो दिया है
सॉरी बोट स्पीड यहाँ पर मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, और फ्लो स्पीड अर्थात जल की धारा की चाल दिया है या जल की चाल यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में चाल निकालेंगे, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कहलाता है। तो दोनों को योग यहाँ पर होगा, मतलब x प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में यदि चाल निकालना तो दोनों को यहाँ पर घटा लेंगे, मतलब x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस तो यहाँ पर समान रहेगी दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो जब धारा की दिशा में यदि जाती है तो देखिए इसको 3 घंटे लगते हैं, धारा की दिशा में यदि चलना शुरू करती है तो 3 घंटे का टाइम लेती है। स्पीड यहाँ पर निकाल चुके हैं x प्लस 3, तो देखिए यहाँ पर स्पीड है x प्लस 3 और टाइम है 3, तो इंटू करेंगे 3 से। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए धारा की जब विपरीत दिशा में चलती है तो 4 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो धारा की विपरीत दिशा में x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3, और देखिए टाइम लग रहा है 4 घंटे का, तो इंटू करेंगे 4। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दूरी यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर ये पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है x प्लस 3 इंटू 3, अब बराबर हो जाएगा। देखिए ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, तो यहाँ पर लिखिए x माइनस 3 इंटू करेंगे 4, ये पार्ट इक्वल कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व करना है तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 3x प्लस 9, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 4x माइनस 12। अब देखिए घटाएंगे 3x को 4x से तो यहाँ पर x बचेगा, और 12 और 9 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो अतः नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात बनाएंगे, अर्थात इफिशियंसी का रेशियो। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो यदि ए का कार्य क्षमता ए की 100 है तो ये बी की हो जाएगी 125, क्योंकि 25% अधिक है। अब अनुपात में यहाँ पर देखिए 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, तो ये रेशियो बन जाएगा 4:5 का। अब देखिए दोनों यदि मिल के काम करते हैं तो 8 दिन इनको लगता है, और दोनों की कुल कार्य क्षमता 4 5 9, और 9 इंटू करेंगे 8, क्योंकि इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 9 8 72, टोटल वर्क हो जाएगा 72। अब कह रहा कि ए कितने दिन काम करेगा यदि अकेले काम करे। तो देखिए यहाँ पर वर्क तो टोटल 72 है, और ए की कार्य क्षमता 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 18 चौक 72, तो ए को लगेगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसका कथन सेकंड सही है। उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों हैं 20 है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक, लेखक और कवि तीनों में कॉमन संख्या यदि देखें तो 20 ही आएगी। ये तीनों में आपको कॉमन देखना है। तो देखिए यहाँ पर 20 निकल के आ रहा है, तो अतः इसका विकल्प सेकेंड करेक्ट है, बाकी विकल्प इसके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सही समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। देखिए मिनट वाली सुई यदि 1 मिनट में देखें तो 6 डिग्री बनाते हैं कोण। मिनट की सुई 1 मिनट में टोटल 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर 3 घंटे 10 मिनट है, तो 3 घंटे में होते हैं 3 × 60, ये मिनट में होगा, और प्लस 10 मिनट और, तो 6 3 18 180, और प्लस यहाँ पर 10, टोटल हो जाएंगे 190। तो 190 मिनट में देखिए मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर 190 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 19 छक्का 114, और यहाँ पर एक जीरो, तो 1140 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है उससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं। 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पर देखिए f हो गया फोकस दूरी, और यहाँ पर जो v है ये प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, u हो जाएगी वस्तु की दूरी। ये तीनों आपको जानना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको फाइंड करना है वस्तु की दूरी, अर्थात इसको 1/u जो करते हुए लिखेंगे, और 1/f के बगल में 1/v ये माइनस में होगा। अब इसके बाद देखिए वैल्यू पुट करना है। तो देखिए फोकस दूरी की वैल्यू दिया है 20, तो ये अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर 1/-20 कर लेंगे।
और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब भी माइनस में होगा क्योंकि दर्पण अवतल है इसलिए, तो यहाँ पर -60। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, 1/u ज्यों का त्यों यहाँ रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इस ये 60 है तो इसको भी 60 के इक्वल करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/u इक्वल टू, देखिए यहाँ पर -3, ये तो नीचे 60 हो गया तो 60 एलसीएम हो जाएगा, -3 और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। तो देखिए 3 में 1 घटाएंगे तो -2 बटे हो जाएगा 60। आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 30 दूनी 60, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो u की वैल्यू -30 आएगी सेंटीमीटर में। यही फाइंड करना था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो 10 दिनों में व्यय ऊर्जा किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुल शक्ति यहाँ पर पहले निकालेंगे, टोटल पावर। तो फर्स्ट दिया है 1000 वाट, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, और सेकेंड दिया है 2000 वाट, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3000 वाट, और 3000 वाट का मतलब हो जाएगा 3 यूनिट। अब 1 यूनिट एक दिन में देखिए 4 घंटे का यूज होता है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन में यूज होगा यहाँ पर 4 × 12 किलोवाट घंटा, ये एक दिन में हुआ। अब कह रहा कि 10 दिनों में व्यय ऊर्जा आपको फाइंड करना है, तो देखिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 10 करेंगे तो 12 दहम 120 किलोवाट घंटा ये टोटल यूज होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुणा और माइनस के स्थान भी परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस की जगह भाग होगा और भाग की जगह यहाँ पर प्लस। और इसी तरह कह रहा कि गुणा और माइनस भी आपस बदलना है, तो मतलब गुणे की जगह माइनस का साइन और माइनस की जगह गुणे का साइन। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 42 भागे 7 करेंगे, 7 × 42 6 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 6 × 3 करना, तो 6 × 3 = 18 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 6 और 24 जोड़ेंगे तो 24 × 6 = 30 और 30 - 18, यहाँ पर 18 माइनस का है तो ये वैल्यू बचेगी 12। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 6x + 9 = 0 समीकरण को रिक्त स्थान के रूप में लिखा जा सकता है। पहले इसके फैक्टर करेंगे तो बीच वाली संख्या को ऐसे दो पदों में यहाँ पर बांटते हैं कि गुणा करने पर प्लस का 9 हो, जोड़ने पर -6। तो देखिए x² माइनस का 3x माइनस 3x और यहाँ पर +9 होगा बराबर 0। अब फर्स्ट दो पदों से कॉमन लेंगे तो x कॉमन है, तो देखिए x - 3 पहला गुणनखंड बना, और यहाँ पर अंतिम दो पदों से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x - 3 होगा बराबर 0। अब देखिए एक गुणनखंड ये x - 3 है और दूसरा गुणनखंड भी x - 3 है, तो इसको लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। देखिए 12 दर्जन में 12 × 12 करेंगे तो 144 अंडे होंगे, तो सीपी यहाँ पर लिख लेते हैं 144 अंडे और 5 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीदा, तो इंटू करेंगे 5, तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू आ जाएगी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। अब इसके बाद देखिए एसपी की कंडीशन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। अब यहाँ पर 144 अंडे थे, 12 अंडे जब टूट गए तो यहाँ पर बचे 132 अंडे। अब उसने शेष अंडे 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचा, तो इंटू कर देंगे यहाँ पर 6, तो देखिए एसपी यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 792। अब कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो 720 में खरीदा, 792 बेच रहा है, तो यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है उसको 72 का। आपको परसेंट में फाइंड करना है तो 72 का प्रॉफिट और ये सीपी पर ही होगा, तो नीचे 720 इंटू करेंगे 100। अब यहाँ पर 0 0 तो पहले कैंसिल आउट, 72 72 कैंसिल आउट, तो 10% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में भी बॉड मास रूल से। तो पहले यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ केवल 5 हुआ और वो भी माइनस का। अब यहाँ पर आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12, यहाँ पर 12 और 4 = 16, और 16 में जब 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11, ब्रैकेट के अंदर 11 प्राप्त होगा और बाहर 7 है, तो 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार इसके लिए 1874 रुपये लेता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर 75% यदि छूट करेगा तो वैल्यू बचेगी 25, 100 में 75 घटाएंगे और 25% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 1874,
ये यहाँ पर दिया हुआ है। अंकित मूल्य फाइंड करना है जो कि 100% होता है। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो 25 से 100 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1874 में। तो यूनिट प्लेस देखें यदि इकाई का अंक, तो 4 चौक 16, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है, एक ही विकल्प है यूनिट प्लेस में 6, अर्थात 7496 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर देखें कि ए, सी, ई और 9 ये कैसे प्राप्त हुआ है। तो पहले क्रमांकिक मान लिख लेते हैं। तो ए का क्रमांक, सी का क्रमांक 3 और ई का क्रमांक होता है 5। इनको आप जोड़ेंगे तो 3 1 4, 5 4 9। यहाँ पर देखिए क्रमांकिक मान का योग बगल में लिख दिया है। यहाँ पर भी देखिए 2 4 6 और 6 6 12, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये 12। सेम यहाँ पर पैटर्न देखिए फॉलो हो रहा है। तो आपको विकल्प में देखना है कि देखिए क्रमांकिक मान का योग क्या लिखा है बगल में। तो यहाँ पर देखिए 13 है, ये 15 है और ये 17 है। तो देखिए यहाँ पर 17 और यहाँ पर 13, तो 30 होता है, 30 15 45। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा। बाकी में यहाँ पर देखिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है V बराबर आई आर। आपको धारा I फाइंड करना, तो I बराबर हो जाएगा V अपान आर। अब यहाँ पर देखिए V की वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 4 वोल्टेज, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और ये श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो 2 2 4। यहाँ पर R की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब 4/4 मतलब हो जाएगा 1, तो 1 एम्पियर होगी प्रवाहित धारा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन फर्स्ट है, वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है जिन्हें बाद में पानी से धो लिया जाता है, ये भी कथन सत्य है। अतः दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह युग्म से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए 8 5 13, यहाँ पर +5 किया फर्स्ट लेटर। फिर यहाँ पर देखिए 3 5 8, यहाँ पर भी +5 किया है। और यहाँ पर देखिए 13 5 18 अर्थात +5 किया है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो विकल्प में देखिए यहाँ भी फॉलो हो रहा है, 21 5 26, 16 5 21, 10 5 15। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे, ए भर सकता है 36 मिनट में और बी भर सकता है 48 मिनट में। अब यहाँ पर 36 48 का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 144 एलसीएम होगा जो कि टोटल वर्क होगा। 36 चौको 144 होता है, तो ए की इफिशियंसी 4 और बी की इफिशियंसी 3 होगी, 48 × 144। अब इसके बाद कह रहा है कि दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है। अब देखिए यहाँ पर 4 और 3 7, दोनों की कुल इफिशियंसी 7 हो रही है और ये आधे घंटे अर्थात 30 मिनट में कितना भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी को बंद भी कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ए पाइप जो है ये 30 मिनट तक भरेगा, क्योंकि आधे घंटे में यदि टंकी भर जाती है तो मान लेते हैं कि पाइप ए पूरा कंटिन्यू चलता रहा, तो 30 मिनट तक यदि चला तो 30 चौक 120 पार्ट भर दिया। तो 144 में जब 120 घटाएंगे, अब काम बचेगा यहाँ पर 24। अब कह रहा है कि पाइप बी को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया गया था। तो देखिए पाइप बी कितना चला, तो देखिए 24 काम पाइप बी करेगा और ये अपनी कार्य क्षमता से किया होगा, तो बटे 3 करेंगे तो 3 8 24, मतलब 8 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग हैं, पुराना नियम और जो अनिवार्यतः यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है, और नया नियम जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन फोर्थ, ये ईसाइयों का धार्मिक या पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी सही चिन्ह के साथ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए v होती है प्रतिबिंब की दूरी, u होती है वस्तु की दूरी। आवर्धन का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेंगे पहले, आवर्धन इक्वल टू
यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब वैल्यू पुट करेंगे, आवर्धन देखिए -3 है तो -3 हो जाएगा। आपको यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी फाइंड करना अर्थात भी फाइंड करना है, और यू वस्तु की जो दूरी है माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी, -1.5। अब इसका आपस में तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए 15×45, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 4.5 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है, ये धनात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरितेजा अपने स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर पर लौट आया। दो तरफा आने और जाने यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो सबसे पहले फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू इसको x मान लेते हैं, इसको y, तो यहाँ पर होता है फार्मूला 2xy अपान x प्लस वाई। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 2 × 4 × 20 और नीचे हो जाएगा 4 + 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौक 20, 4 जोड़ेंगे तो 24 हुआ। अब कैंसिल आउट करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पर औसत चाल हो जाएगा 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोवे राइनर का त्रिक नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन देखिए फर्स्ट, केवल तीसरा। ये डोवे राइनर के त्रिक के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये सभी डोवे राइनर त्रिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में कौन सा गांव मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त यानी ODF+ गांव बना? करेक्ट आंसर है दक्षिण मोबुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए कुछ ग्रीन नियमों को निर्धारित किया है? करेक्ट आंसर है मेघालय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए एक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पक्षी नारंगी, पीले, काले, हरे, धूसर, लाल रंग के प्रत्येक एक और 3 सफेद रंग के हैं। तो देखिए ये उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए यदि फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ बता रहा है तो सभी का यहाँ पर राइट होगा इस साइड, और इस साइड सभी पक्षियों का लेफ्ट होगा। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा है काला पक्षी लाल और धूसर पक्षी के दोनों के बगल में बैठा है। तो यदि यहाँ पर काला पक्षी लाल और धूसर के बगल में बैठा है तो यहाँ पर इस साइड लाल को बैठा देते हैं, यहाँ पर लाल और इधर धूसर। अब इसके बाद देखिए आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि पीला पक्षी हरे पक्षी के ठीक दाएं बैठा था। तो पीला हरे के दाएं बैठा था, तो अभी इस डेटा को छोड़ देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा है कि नारंगी और लाल पक्षी के बीच में केवल 3 पक्षी बैठे थे और ये तीनों पक्षी सफ़ेद थे। तो नारंगी लाल के बीच में 3 बैठाना, तो 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए नारंगी को बैठाएंगे और ये तीनों सफ़ेद पक्षी हैं, यहाँ पर ये तीनों सफ़ेद है, इसको याद रखेंगे। फिर आगे देखिए कह रहा कि पीला पक्षी काले पक्षी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा था। तो पीला काले के दाएं तीसरा है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर बैठाएंगे पीला पक्षी। अब ये डेटा जो छूटा हुआ है देखिए, कह रहा कि पीला पक्षी हरे पक्षी के ठीक दाएं बैठा है। तो पीला हरे के ठीक दाएं बैठा है, तो बीच में यहाँ पर हो जाएगा हरा, हरे के दाएं एकदम बैठा है। अब इसके बाद आगे रीड करेंगे, देखिए क्रमशः कौन से पक्षी रंग के पक्षी पंक्ति के बाएं और दाएं सिरे पर बैठे थे? तो बाएं पर यदि देखें तो नारंगी बैठा हुआ है और दाएं पर देखें तो पीला बैठा हुआ है। तो विकल्प इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5:7 है। तो देखिए यहाँ पर अनुज लिख लेते हैं और मैथ्यू, और मासिक आय का अनुपात दिया है 5:7। तो यहाँ पर सेट कर लेंगे पहले 5:7। फिर साथ में कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 रुपये की बचत करते हैं और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। तो व्यय का रेशियो यहाँ पर लिख लेते हैं 2:3, और दोनों देखिए 10,000 रुपये की बचत करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, और यहाँ पर भी लिख लेंगे 10,000। अब इसके बाद देखिए आपको फाइंड करना है अनुज की आय ज्ञात कीजिए। तो अनुज की आय देखिए अनुपात में 5 है, 5 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले देखिए तिर्यक गुणा करेंगे और एक अनुपात की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5 3 15 और 7 दूनी 14, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू यहाँ पर घटाई जाती है। फिर बराबर यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू 10,000, तो 10,000 तो यहाँ पर लिखेंगे ही, और ये इन दोनों का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का अंतर 1 है, 1 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों घटाएंगे तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 10,000 के बराबर। अब जब एक अनुपात की वैल्यू 10,000 है तो 5 अनुपात की आपको फाइंड करना है, क्योंकि एक अनुज की आय यहाँ पर पूछ रहा है,
तो अनुपात में 5 है, तो 5 अनुपात की निकालना, तो 5 इंटू 10,000 करेंगे तो 50,000 हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका देखिए सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोली दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अपसरित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है प्रयुक्त दर्पण अवतल है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और देखिए दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, तो ये यहाँ पर गलत है, फिर क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण होगा। फिर नेक्स्ट देखिए अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है, ये यहाँ पर दो सत्य है, तो अतः ए और सी ये दोनों सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित लाइन ग्राफ ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर वैल्यू दिख नहीं रही है, तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, यदि 2020 में प्रति कंटेनर बेचे गए माल का औसत मूल्य 2019 में प्रति कंटेनर बेचे गए माल के औसत मूल्य के बराबर था, तो 2020 में कुल निर्यात तो देखिए लगभग कितना होगा। तो देखिए पहले 2019 का डेटा सेट कर लेंगे, आयात और निर्यात। तो आयात है 280, यहाँ पर लिखेंगे 280, तो निर्यात यहाँ पर 130 दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 130। अब बराबर है देखिए 2020 वाले के, तो 2020 में देखिए यहाँ पर निर्यात तो दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर निर्यात आपको फाइंड करना, आयात दिया है यहाँ पर, तो निर्यात आपको यक्स मानना होगा, तो यहाँ पर ये यक्स ले लेते हैं और आयात है यहाँ पर 180, तो इस वैल्यू को नीचे लिखेंगे। अब केवल कैंसिल आउट करना है, तो 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी 280 इंटू 18 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 13। तो देखिए 18 और 280 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5040। अब 5040 में आपको 13 से भाग करना है, तो 13 तिया 39 पहले 3 बार जाएगा, फिर इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 11 114 हुआ, तो 13 अट्ठे 104, फिर 10 यहाँ पर 100 होगा, तो 13 सत्ते 91, लगभग 387 होगा निर्यात। तो इस तरह आपको केवल इतना सॉल्व करना होगा। विकल्प में जाएंगे तो इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZnO प्लस सी टेंस टू Zn प्लस CO अपक्रिया में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ZnO अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अच्छा श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने अच्छा श्रृंखला दी गई है। क्वेश्चन कह रहा कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है। तो आप सीरियल से देखते जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट व्यंजन आपको मिलेगा जे, एक ऐसा व्यंजन है जिसके पहले एक देखिए व्यंजन है और इसके ठीक बाद एक स्वर है, तो ये पहला पेयर हो गया। फिर सेकेंड अभी मिलेगा आपको आर, तो देखिए यहाँ पर ऐसा एक व्यंजन है जिसके पहले एक व्यंजन और बाद में एक स्वर है, केवल 2 ही पेयर यहाँ पर मिलेंगे, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, तो इसको सरल करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला मतलब अधिकतम घात यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को जब आप आपस में प्लस करेंगे तो 3 1 4 4/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 मतलब 2 एक्स स्क्वायर फाइनल आएगा। फिर एक्स वाला टर्म देखेंगे तो यहाँ प्लस 2x है, यहाँ माइनस 6x है, तो घटेगा तो माइनस का 4x होगा। और फिर यहाँ पर संख्या देखें तो यहाँ पर -3/2 है और यहाँ पर +1/2 है, तो देखिए यहाँ पर 3 में जब 1 घटाएंगे तो 2/2 अर्थात माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। पाई बराबर 22/7 का उपयोग करते हुए वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यदि त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करेंगे तो देखिए 4 पाई यहाँ पर हो जाएगा r+2 का होल स्क्वायर और माइनस ये तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है 704। इस तरह पहले सेट करेंगे। अब दोनों से 4 पाई कॉमन है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए r+2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर और बराबर यह 704। अब वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर इसको a+b होल स्क्वायर सब समीकरण अप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4 4r यहाँ पर होगा और माइनस यहाँ पर r स्क्वायर है और बराबर दिया है देखिए 704। तो यहाँ पर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट और देखिए 22 से कैंसिल आउट करेंगे, 22 से कम 22, 22 23 66, फिर यहाँ पर 4 44, तो 22 दूनी 44, फिर 4 1 कम 4 4 8 32, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 7 8 56 मतलब 4 + 4r यहाँ पर ब्रैकेट में बचा और ये बराबर हो जाएगा 56। तो 4r = हो जाएगा 52 क्योंकि जब घटेगा 56 - 4 तो 52, तो 4 1 कम 4 13 चौको 52, तो त्रिज्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? करेक्ट आंसर है एनवी रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट समुच्चय में संक्रिया देखेंगे कौन सी अप्लाई है, तो फर्स्ट और लास्ट का अंतर यहाँ पर देखेंगे तो 8 का अंतर है, 8 का स्क्वायर फिर कर दिया है तो ये बीच वाली संख्या 64 प्राप्त हो रही है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा, फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस यहाँ पर 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये बीच वाली संख्या। यही पैटर्न फर्स्ट ऑप्शन में भी फॉलो होगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे पहले तो 13 हुआ, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, तो ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी का देखिए यहाँ पर कांड किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 पावर x माइनस 2 प्लस 3 पावर x बराबर 7290 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए पहले लिख सकते हैं केवल 3 की पावर x इंटू 3 की पावर यहाँ पर -2 और यहाँ पर देखिए प्लस 3 की पावर x बराबर 7290। अब इसको देखिए डिवाइड में ले जाएंगे, 3 की पावर -2 ये बटे में जाएगा तो 3 की पावर x बटे 3 स्क्वायर अर्थात 9 और प्लस यहाँ पर 3 की पावर x रहेगा बराबर 7290। अब इसमें देखिए 3 की पावर x कॉमन हो जाएगा, तो जब 3 की पावर x कॉमन लेंगे तो 1/9 और प्लस यहाँ पर 1 होगा और ये बराबर देखिए 7290 हो जाएगा। तो अब 9 1 कम 9, 9 1 10, 10/9 लिखेंगे तो 3 की पावर x इंटू 10/9 और ये देखिए बराबर हो जाएगा 7290। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7290 9 का क्यूब होता है, सॉरी 729 और ये 9 का मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो 9 की घात 4 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर 3 की पावर x बराबर 9 की घात 4। हम 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर x बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, अब पावर में यहाँ पर 4 है तो 2 चौको 8, मतलब 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 8। आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी अर्थात x की वैल्यू 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P एक बिंदु से उत्तर की ओर मूव करके चलना शुरू करता है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बिंदु P है और नॉर्थ की ओर ये मूव करके शुरू करता है चलना, फिर दाएं मुड़ता है और पूर्व की ओर 24 मीटर दौड़ता है। तो यहाँ दाएं मुड़ा और 24 मीटर पूर्व की ओर ये दौड़ता है, तो दौड़ने के लिए यहाँ पर डी से इंडिकेट करेंगे। फिर आगे देखिए कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा और 26 मीटर चलता है, तो बाएं का मतलब ऊपर की ओर जाएगा और ये 26 मीटर चलता है तो अर्थात सी से इंडिकेट करेंगे। फिर आगे कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और पहले 24 मीटर दौड़ता है और फिर 6 मीटर चलता है। तो ये यहाँ पर देखिए बाएं मुड़ा 24 मीटर दौड़ा, तो यहाँ पर ये देखिए 24 ये डी से इंडिकेट करेंगे और फिर इसके बाद 6 मीटर यहाँ पर चला है तो आगे और 6 यहाँ पर बढ़ाएंगे, ये सी से इंडिकेट करेंगे। फिर आगे देखिए कह रहा है कि फिर देखिए दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तो दाएं का मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा और 6 मीटर चलता है, तो अर्थात सॉरी इस डायग्राम को थोड़ा नीचे बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तो यहाँ पर सी इंडिकेट करेंगे चलने के लिए। और पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर दौड़ता है, तो दाएं का मतलब अब ये इस साइड चलेगा, 24 6 30 यहाँ पर आ जाएगा, ये 30 मीटर दौड़ता है। आगे कह रहा उसने कितनी दूरी चलकर तय की और अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो मुख तो ये पूर्व की ओर है, ये पूर्व की ओर डायरेक्शन है, लेकिन चलकर कितनी दूरी तय की? तो चला देखिए 26 मीटर, यहाँ 6 मीटर और 6 मीटर चला है, तो 26 6 32 6 38, यहाँ पर 26 6 6 इनको प्लस करना है, चलने वाली दौड़ने वाली छोड़ देंगे, 24 छोड़ देंगे, 24 छोड़ेंगे, 30 छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 38 मीटर हो जाएगा पूर्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए विकल्प के सहारे से इसको सॉल्व करेंगे। एक 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो देखिए यहाँ पर 8 1 9 4 5 9 7 2 9 6 3 9। फर्स्ट कंडीशन सब जगह फॉलो हो रही है। सेकंड कंडीशन है यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है। देखिए यहाँ पर इकाई का यदि 5 गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, ये तो ऑलरेडी 18 से ज़्यादा हो गया तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर इकाई का 5 गुना करेंगे तो 5 पचम 25 और 25 और 6 जोड़ेंगे तो 31 हो रहा है, जो कि यहाँ 45 है तो इसको भी छोड़ देते हैं। इसका 5 गुना करेंगे इकाई के 7 पना 35 से 27 से ज़्यादा हो गया, ये भी छोड़ देंगे। यहाँ पर इसका 5 गुना करेंगे तो 6 इंटू 5 तो 6 पंचे 30 और इससे 6 अधिक तो 30 6 36। देखिए यहाँ पर 36 प्राप्त हो रहा है, ये दोनों इक्वल है, अतः विकल्प इसका फोर्थ करेक्ट है। दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि अन्य 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। वर्गाकार यहाँ पर एक मेज बना लेते हैं और देखिए यहाँ पर 4 व्यक्ति कोनों पर बैठे हुए हैं और 4 व्यक्ति भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं यहाँ पर। और देखिए ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि सी मेज के एक कोने पर बैठा है, तो यहाँ पर सी बैठा देते हैं। फिर देखिए कह रहा है कि एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एफ को बैठा देते हैं यहाँ पर। फिर आगे कह रहा है कि सी और जी के बीच में केवल एच बैठा है, तो सी और जी के बीच में एच है, तो जी यहाँ पर और एच यहाँ पर बैठाएंगे। फिर कह रहा है कि डी मेज के एक कोने पर बैठा है, तो इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं। फिर आगे कह रहा है कि ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, इस डेटा को भी छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यदि यहाँ पर बी को बैठाते हैं तो बी के बाईं ओर ई यहाँ पर बैठेगा। और कह रहा है कि ई एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो ई एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो देखिए ये ई एफ के ठीक बगल में बैठा है, इसलिए इस डेटा को यहाँ पर सेट कर दिए। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा है, सॉरी अभी एक डेटा अभी छूटा हुआ था, कह रहा है कि डी मेज के एक कोने पर बैठा है और ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा, तो डी मेज के कोने पर बैठा है, तो डी को यहाँ पर बैठा देते हैं और ए को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब आगे कह रहा है कि कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर बैठा है। अब जी के बाईं ओर देखें तो जी के बाईं ओर ए बैठा हुआ है और बी के दाईं ओर देखें तो डी बैठा हुआ है, तो ए और डी, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ये अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं, ये विकल्प गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? सबसे पहले यहाँ पर शब्द लिख लेंगे ऑप्टिकल, OPTICAL। अब इसके भी कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना है, तो ओ के बाद देखिए यहाँ पर पी आता है, यहाँ पर अगला स्वर आई है तो इसके बाद जे आता है और ए के बाद यहाँ पर बी आता है। और व्यंजन को कह रहा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर से, तो पी के पहले यहाँ पर देखिए ओ आता है और टी के पहले यस आता है तो यस लिखेंगे, सी के पहले बी आता है तो यहाँ पर बी लिखेंगे, यल के पहले के आता है तो यहाँ पर के लिखेंगे। अब इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? तो देखिए एक ही अक्षर 2 बार आ रहा है, बी, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? करेक्ट आंसर है रंध्र में, स्टोमेटा या रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में रेखा एल एम के समानांतर है और पी तिर्यक रेखा है, तो कोण एक का माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एल एम दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए संगत कोण यहाँ पर बन रहे हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x + 80 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2x + 10, ये आपस में बराबर होंगे, बराबर 2x + 10। अब पक्षांतर करेंगे, x को उधर ले जाएंगे तो 2x में x घटाएंगे x बचेगा और 10 को इधर ले आएंगे तो 80 में 10 घटेगा तो यहाँ पर 70, ये x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। तो अर्थात यहाँ पर x की वैल्यू जब 70 पुट करेंगे तो 8 7 15 अर्थात ये कोण हो जाएगा 150 डिग्री। और ये आपस में देखिए आपस सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जब ये कोण 150 है तो एक कोण एक की वैल्यू भी 150 डिग्री होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, तो सबसे पहले देखिए श्याम नॉर्थ की ओर 10 मीटर चला, तो ये हो जाएगा 10, लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद आगे कह रहा कि फिर बाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, तो बाएं यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये यहाँ पर 11 लिख लेंगे। फिर वह दाएं मुड़ा और 13 मीटर चला, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थात ऊपर की ओर, यहाँ पर लिख लेंगे 13। और फिर नेक्स्ट देखिए पुनः दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो मतलब ये यहाँ पर थोड़ा सा एक इससे 11 से छोटी लाइन होगी, यहाँ पर लिख लेंगे 10। फिर कह रहा कि फिर बाएं मुड़ा और 14 मीटर चला, तो ये ऊपर की ओर जाएगा बाएं और 14 मीटर, यहाँ पर लिखेंगे 14। और फिर अंततः दाएं मुड़ा और 1 मीटर चला, तो ये यहाँ पर ये पूरी यहाँ पर एक इसके सीधे में मिला देंगे, यहाँ पर 1 मीटर चला। अब कह रहा है कि लास्ट में श्याम आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए यहाँ पर यदि देखें तो ये दूरी यहाँ पर 14 है ये वाली, तो ये 14 हो जाएगी। और ये बीच की ये जो डिस्टेंस ये बची है तो ये 13 है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगी। और यहाँ पर 10 है, तो तीनों को जब आपस प्लस करेंगे तो 14 13 यहाँ पर 27, 27 10 37, तो 37 मीटर टोटल चला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? करेक्ट आंसर है हेप्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। ऐसी महिलाएं बच्चा पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे मामलों में डॉक्टर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए। देखिए गलत चरण है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक परकनली में होता है। ये बिल्कुल गलत है, बाकी सही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकबोरोक त्रिपुरा राज्य की भाषाओं में से एक है। 19 जनवरी 2022 को त्रिपुरा ने कौन सा कोकबोरोक दिवस मनाया? करेक्ट आंसर है 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वाट पर 2200 देखिए यहाँ पर वोल्टेज पर 2200 वाट रेट किया गया है। उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो शक्ति के फार्मूले यहाँ पर देख लीजिए। पहला फार्मूला होता है P = V × I और इसी फार्मूले का यूज करना है। सेकंड फार्मूला P होता है V²/R और तीसरा फार्मूला शक्ति का होता है P = I² × R। ये 3 फार्मूले होते हैं जिसमें इस फार्मूले का आपको यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि देखिए V की वैल्यू भी यहाँ पर दिया है और यहाँ पर I की वैल्यू दिया है, I की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है और यहाँ पर देखिए P की वैल्यू दिया है 2200। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 2200 = यहाँ पर V की वैल्यू है 220 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा I आपको फाइंड करना। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 22 धाम 220, तो धारा हो जाएगी यहाँ पर 10 एम्पियर। यहाँ पर आपको फाइंड करना था धारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कुछ पर्स चाबियां हैं। कुछ पर्स चाबियां तो डायग्राम क्रिएट करेंगे, एक दूसरे को ये कट करेगा। फर्स्ट डायग्राम ये पर्स को इंडिकेट करेगा, सेकंड डायग्राम चाबियों को। फिर कह रहा कि सभी लाकर चाबियां हैं, तो सभी लाकर चाबियां तो ये अंदर बनाएंगे और ये लाकर को इंडिकेट करेगा। फिर कह रहा कि सभी चाबियां पिन है, तो सभी चाबियां पिन है तो ये ऊपर से जाएगा, ये पिन को इंडिकेट करेगा। अब कह रहा फर्स्ट निष्कर्ष कुछ पिन पर्स है, तो देखिए निश्चित रूप से ये सही है, कुछ पिन पर्स है आपस में कनेक्शन है, और कोई पिन पर्स नहीं है यहाँ पर गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक सही है, तो विकल्प इसका 4th करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में किन 2 चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे। विकल्प इसका 3rd करेक्ट है, प्लस और माइनस आपस में बदल दें। तो देखिए प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर भी माइनस की जगह प्लस। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 44 - 36, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी, इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 वैल्यू बचेगी, तो इसको लिख लेते हैं 8। यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, तो 16 और 8 हो जाएगा 24। यहाँ पर ब्रैकेट में 24 आई वैल्यू। फिर डिवाइड बाई यहाँ पर देखिए जब आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और फिर बाहर है इसके इंटू 2 और यहाँ पर बराबर 8। तो देखिए यहाँ पर 6 चौको 24, 4 प्राप्त होगा और 4 × 2 करेंगे तो 8 के बराबर होगा, अतः विकल्प 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विभवांतर की SI इकाई रिक्त स्थान है। करेक्ट आंसर है वोल्टेज अर्थात V। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 2 का अंतर है अर्थात 2 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 9 का अंतर, 18 9 27, 9 प्लस किया है। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 28 का अंतर है, यहाँ 28 प्लस किया है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 65 का अंतर है अर्थात 65 प्लस किया है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 है तो 2 हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब प्लस 1 है। फिर यहाँ पर 3 का क्यूब 27 होता है प्लस 1 28। ये 4 का क्यूब प्लस 1 है तो 4 क्यूब 64 1 65। आगे लिखेंगे 5 का क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब 125 और प्लस 1 करेंगे तो 126। आपको 120 में 126 प्लस करना है तो वैल्यू 246 आएगी, अतः विकल्प 1st करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? करेक्ट आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के योगफल रिक्त स्थान के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल में जब 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो मतलब अर्थात भागफल कितना प्राप्त होगा, शेष यह भागफल। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना, तो सबसे पहले 1 से 25 के बीच यदि देखें तो टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती है जिनका योग होता है 100। अब आपको प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं लेना है, तो 9वीं अभाज्य संख्या होगी यहाँ पर 23, क्योंकि 25 के पहले 23 आता है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 77 होगा। अब उसको 7 से भाग करना है, तो 77 में जब 7 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 11। 11 सत्ते 77 होता है, तो 11 भागफल होगा। ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिक्त स्थान वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रयोज्य आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक विचलन अधिकतम होता है? तो ये बैगनी रंग का सबसे अधिकतम होता है और लाल रंग का सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकुरेबल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमालक क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमालक क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे? सबसे पहले यहाँ पर शब्द लिख लेते हैं, INCU, देखिए RABLE, RABLE। अब कह रहा कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमालक क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्वर आई है तो आई के बाद आएगा जे, फिर अगला स्वर देखिए यहाँ पर यू है तो यू के बाद आएगा भी, फिर यहाँ पर ए है तो ए के बाद आएगा बी, फिर यहाँ पर ई है तो ई के बाद आएगा एफ। और कह रहा कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमालक क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो यन के पहले देखिए यम होता है, सी के पहले यहाँ पर बी होगा, आर के पहले यहाँ पर क्यू होगा और बी के पहले यहाँ पर ए आएगा, यल के पहले यहाँ पर के होगा। अब कह रहा है कि इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर हैं? तो यहाँ पर यदि स्वर देखें तो केवल एक ही है यहाँ पर ए, बाकी सभी व्यंजन है बाकी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल गवर्नमेंट मिशन का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नागरिकों द्वारा मांग करने से पहले उनकी आवश्यकताओं का अग्र सक्रिय रूप से पूर्वानुमान करके सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित की माध्यिका 28.5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका की वैल्यू तो दिया है कि 28.5 है, जो कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर फर्स्ट तो ये 5 ही रहेगा, इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा, 5 के साथ x को जोड़ेंगे, फिर ये हो जाएगा 5x + 25 हो जाएगा। अगले में इसको जोड़ेंगे इसके साथ तो x + 25, फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो x प्लस यहाँ पर 40 हो जाएगा, फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू x + 47 होगी और इसके साथ जोड़ेंगे 47 × 5 = 52, x प्लस यहाँ पर 52 और ये n की वैल्यू कहलाएगी अंतिम वर्ग की संचयी बारंबारता, ये n कहलाता है। अब यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे माध्यिका का, तो माध्यिका इक्वल टू होता है फार्मूला L1 प्लस, पहले पूरा फार्मूला लिख लेते हैं, फिर इसमें यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर n/2 माइनस यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता, देखिए माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता, अब अपान यहाँ पर f होगा जो माध्यिका वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग की बारंबारता कहलाती है, इनटू होगा h माध्यिका वर्ग का अंतराल। बस इसी में वैल्यू पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए माध्यिका वर्ग पहले पता करें तो 28.5 है, यहाँ पर माध्यिका की वैल्यू दिया है 28.5, ये लिख लेंगे और ये 28.5 आएगा यहाँ पर इस वैल्यू पर। तो देखिए ये L1 है लोअर लिमिट, ये L2 ये अपर लिमिट है। तो आपको L1 की वैल्यू पुट करना है, मतलब यहाँ पर 20 हो जाएगा, इस तरह वैल्यू पुट करेंगे। और n/2 है तो n की वैल्यू x + 52 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 52 और y हो जाएगा 2। फिर इसके बाद देखिए माइनस यहाँ पर माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता लिखना है तो माइनस हो जाएगा x + 5, सॉरी ये माध्यिका वर्ग के पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है, इसको लिखेंगे यहाँ पर 5 + x और फिर डिवाइड बाई यहाँ पर देखिए f होती है माध्यिका वर्ग का यहाँ पर बारंबारता f, तो अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 20 और फिर इनटू यहाँ पर हो जाएगा h होता है माध्यिका वर्ग अंतराल, मतलब 10-10 का अंतर है तो यहाँ पर हो जाएगा 10। बस इसी को आपको सॉल्व करना, 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसके बटे में यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो देखिए इसको 2 है यहाँ पर तो इसको भी 2 बनाना है, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 2 का इसके ऊपर भी यहाँ पर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे 28.5 बराबर, ये तो 20 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा नीचे तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा यहाँ पर 4 क्योंकि ये 2 है और 2 और आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ऊपर x + 52 ये ज्यों का त्यों लिखेंगे और फिर माइनस, सॉरी इसको साइड में लिख लेते हैं इस डेटा को, यहाँ पर देखिए इस डेटा को ऊपर लिख लेते हैं, जो कहते हो 28.5 बराबर यहाँ पर देखिए 20 प्लस और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू ब्रैकेट के अंदर नीचे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर ये 2 से गुणा करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, इसको जो कहते हो लिख लेते हैं, ऊपर x + 52 है
और फिर माइनस, यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होना, तो 2 पंचे 10, यहाँ पर माइनस का 10 और माइनस का 2x होगा। बस इतना ही इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर अब 20 को पक्षांतर करेंगे, 28.5 में 20 घटेगा तो यहाँ पर 8.5 वैल्यू बचेगी। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए 52 में 10 घटाएंगे तो 42, और x में -2x करेंगे तो माइनस का x, तो यहाँ पर 42 माइनस x और बटे हो जाएगा 4। अब 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 से, तो देखिए 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, 4 अठे 32, 2 34, यहाँ पर 34.0 अर्थात 34 ही आएगा, बराबर 42 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 42 को पक्षांतर करेंगे 34 8 42, तो माइनस का 8, तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 आएगी। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, प्लस और माइनस को। तो यहाँ पर देखिए प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह यहाँ पर प्लस, ये साइन यहाँ पर यूज करना है। तो अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो पहले 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर इंटू 4/10 यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए प्लस 8 हो जाएगा, प्लस का साइन है, और -2 बराबर 8 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2, तो ये देखिए 8 बराबर 8 है। अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है, उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा पहले एक फार्मूला होता है LCM इंटू SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल एक साथ दिया है 1472, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1472, SCF 8 है तो यहाँ पर 8, और LCM आपको फाइंड करना है। अब 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 एकम 8, फिर 6 67, तो 8 अठाई 64, फिर 3 32, तो 8 चौक 32, तो LCM की वैल्यू 184 होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए पूरे 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल की प्लेलिस्ट पर अपडेट करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।